समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी ध्यान की ओर अवश्य चलेंगे, क्योंकि बिना ध्यान के किसी को भी परम शांति, परमानंद उपलब्ध नहीं हो सकता। उससे पहले एक सूचना आप सभी के लिए। सब जानते हैं कि 7 दिवसीय हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन कैंप चल रहा है, जो कि 12 मार्च तक चलेगा। 5 से 12 मार्च, 10, 11, 12 मार्च विशेष महाशिवरात्रि के महोत्सव पर ये विशेष प्रोग्राम होगा, जो कि दुबई से होगा। और ये सारा प्रोग्राम ऑनलाइन भी होगा। जो भी साधक इस महाशिवरात्रि के दिव्य प्रोग्राम में ध्यान में डुबकी लगाना चाहता हो, वह राकेश कुमार जी से संपर्क करके अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये प्रोग्राम ऑनलाइन गूगल मीट पर होगा और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना ईमेल आईडी के कोई साधक इसमें ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसलिए जो भी साधक इस ध्यान शिविर को अटेंड करना चाहता होगा, वह राकेश कुमार जी से संपर्क कर सकता है, जिनका नंबर मेंशन कर दिया गया है। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों बाजियां लगाते रहते हैं। अनेकों बाजियां, धर्म और अधर्म की बाजी, संसार में सुख दुख की बाजी। और हर बाजी के पीछे या तो हमें सुख मिल जाता है टेम्परेरी, या दुख मिल जाता है वो भी टेम्परेरी। किंतु जो भी मिलता है हमें, वो स्थायी नहीं रहता। स्थायी तो केवल उस ईश्वर का नाम है, उस परमात्मा की बंदगी है, उसका ध्यान, सिमरन, चिंतन है। तो जब तक हम साधक उस परमात्मा के साथ बाजी नहीं खेलते, तब तक सुख दुख से परे परमानंद परम गुरु परमात्मा की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। ये बाजी इतनी सस्ती है, कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता। और उस बाजी में जो मिलता है, उसे संसार की सारी संपदा देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इस बाजी में निश्चित रूप से हर ओर से साधक की, भक्त की ही जीत होती है। परमात्मा के साथ अगर हम बाजी खेलते हैं, परमात्मा परम पिता है, वह अपनी संतान को कभी नहीं हारने देता। या तो उसे जिता देता है, या खुद हार करके उसकी जीत को घोषित कर देता है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, हम सब का जीवन परमात्मा को उपलब्ध होने के लिए ही है, परम सुख को उपलब्ध होने के लिए। बाहर का मार्गदर्शक सहायता कर सकता है, इशारा कर सकता है, केवल बता सकता है, रास्ते दिखा सकता है, किंतु चलना स्वयं को ही पड़ता है। और जिन जिन साधकों ने ये बाजी खेली, वो सारे साधक आज महासूर्य की तरह प्रकाशमान हैं।
कोई भगवान हो गया तो कोई भक्त हो गया, किंतु जीत साधक की ही हुई। बहुत आसान है ये बाजी खेलना, किंतु एक शर्त इसमें है कि जब आप परमात्मा से बाजी खेलते हैं तो पीछे कुछ नहीं बचाना पड़ता, कुछ भी शेष अपने पास नहीं रखना पड़ता। अगर आप स्वयं की बाजी लगा देते हैं तो जीत अवश्य होती है। आज अनेकों अनेकों साधक, भक्त, महात्मा परमात्मा की ओर अवश्य चलते हैं, बाजी अवश्य खेलते हैं, किंतु वह बाजी परमात्मा से पदार्थ की बाजी खेलते हैं, पैसे की, पद प्रतिष्ठा की बाजी खेलते हैं और जीत जाते हैं। क्योंकि परमात्मा से आप जो मांगेंगे, परमात्मा तो परम पिता है, अवश्य देता है। आप परमात्मा से बाजी खेलेंगे, अवश्य मिलेगा। आज अनेकों साधक, अनेकों भक्त, संत, महात्मा, जब हम साधु हो जाते हैं, साधु होने का अर्थ उस सत्य की ओर बढ़ जाना, उस परमात्मा की ओर, परम लक्ष्य की ओर बढ़ जाना। साधु हो जाने का अर्थ ही इतना है। और जो साधु बनते हैं वो परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ते, क्योंकि जो बना है वो कुछ बनाना चाहता है। इस संसार में अपना कोई साम्राज्य, कोई अस्तित्व बनाना चाहता है। कोई ढेरों आश्रम, कोई प्रतिष्ठा, तो कोई पैसा, तो कोई अनेकों अनेकों शिष्य। तो जो साधु बना है वो कुछ न कुछ संसार बनाने में ही लगा रहता है। किंतु जिसने साधुता का बाणा पहना और साधु हो गया, संत हो गया, महात्मा हो गया, भक्त हो गया, होने का अर्थ अब उसका अपना अस्तित्व शून्य हो गया। जिसने अपने अस्तित्व को ही मिटा दिया, अब उसकी विशेष चाहना शेष कुछ नहीं बची, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसे साधक इस प्रकृति में हैं, ढेरों तो नहीं हैं, कुछ एक उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं, कुछ एक, सैकड़ों की गिनती में नहीं, शायद करोड़ों में, पॉइंटों, इक्का दुक्का बिरला, किंतु है। तभी तो कोई हजारों साल में बुद्ध हो पाता है, कोई महावीर, कोई मीरा जैसा हो पाता है। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, उस परमात्मा के साथ थोड़ा बाजी खेली जाए। ये बाजी केवल आप उसे समर्पित होकर ही खेल सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ध्यान रखना, इस बाजी में अगर आपने शर्त लगा ली तो बाजी आप बीच में ही अटक जाएगी, ना जीत पाएंगे ना हार पाएंगे, क्योंकि परमात्मा वहां से विदा हो जाएगा। तो जब भी परमात्मा से बाजी खेलना, शर्त लगाकर नहीं, अनकंडीशनल बाजी खेलना, अपना पासा फेंक देना, क्योंकि आपकी जीत और आपकी हार 100% आप पर ही निर्भर है। आप पर, अगर आपने बुद्धि से बाजी खेली तो आप व्यापारी, अगर आपने हृदय से बाजी खेली तो भी व्यापारी। किंतु जो हृदय से बाजी खेलता है वही असली बाजी खेल पाता है, अपने भीतर के सत्य को उजागर कर पाता है। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर कुछ पल के लिए ध्यान की ओर चलें।
आखिर हम सबको ध्यान में क्यों उतरना चाहिए? ध्यान क्या है? ध्यान कैसे करना चाहिए? ध्यान में बैठकर मन नहीं लगता, अनेकों विचार आते हैं, अनेकों अनेकों ऐसी जिज्ञासाएं, प्रश्न साधकों के हैं। तो आइए आज एक बार फिर से प्रैक्टिकली उस ध्यान को अपने जीवन में उतारें। आइए ध्यान मंदिर एक प्रेम का मंदिर है, और जहाँ प्रेम की बात होती है वहाँ कोई दूसरा आपके आसपास नहीं होता। इसलिए जन्म के पश्चात आपको जो भी मिला, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, नियम, धारणाएं, मान्यताएं, अपनी पहचान तक बाहर के सारे संबंध, जो जो भी आपको जन्म के पश्चात मिला, जो भी आपको मिला, वह सब पुनः से इस प्रकृति को, इस संसार को लौटा दे। एक नवजात शिशु की तरह निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर खाली पात्र लेकर अपने भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश करें। नवजात शिशु की पूरी तरह से कॉपी कर लेना ही समाधि से एक कदम पहले ध्यान की स्थिति है। ध्यान की स्थिति जन्म के समय शिशु की बाहर की आंखें पूरी तरह से बंद होती हैं और वो भीतर की आंख से अपने भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ा होता है। आप भी अपने बाहर की दोनों आँखों को बड़ी सहजता से बंद कर लें और अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर, जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस केंद्र पर अपना ध्यान उतार दें। बिल्कुल ढीले ढाले होकर बैठना, शरीर में किसी तरह की कोई अकड़ ना हो। एक नवजात शिशु की तरह अकड़ हमारे अहंकार की पहचान है। रिलैक्स होकर बैठना, रिलैक्स। ध्यान में बैठकर कोई मंत्र जप नहीं करना, कोई क्रिया, प्राणायाम, सांसों को देखना, कुछ भी नहीं करना। कोई भी फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना। करना ध्यान नहीं है, करना तो अहंकार की निशानी है। अपने भीतर बैठे परमात्मा को
अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा को कुछ करके नहीं दिखाना। वो आपके करने की क्रियाओं से, आपके मंत्रों से प्रसन्न नहीं होने वाला। नवजात शिशु की तरह आप पूरी तरह से अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों के अहंकार को त्याग कर समर्पित हो जाएं। पूर्ण समर्पण। अपने आप को शेष नहीं बचाना, संपूर्ण समर्पण कर दें अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दें। जैसे ही बाहर की आंखें बंद होती हैं, भीतर की आंख से भीतर का संसार दिखना शुरू हो जाता है। साधक को लगता है अनेकों अनेकों विचार आ रहे हैं। नहीं, आपने सारे इंद्रियों के द्वार बंद कर दिए। अब बाहर से भीतर कोई नहीं आ सकता, कोई भी। पहले से ही जो भीतर आपने भर रखा है, चाहे वो ज्ञान हो, किताबें हो, विचार हो, विकार हो, संकल्प विकल्प हो, चाहे बाहर का कोई गुरु हो, देवी देवता हो, जिसे आप बाहर से भीतर लेकर चले गए, वही बाहर का संसार भीतर की आंख से भीतर दिखना शुरू हो गया। केवल दिखना शुरू हो गया। नया कुछ भी भीतर नहीं प्रवेश कर रहा। सब वही का वही दिखना शुरू हो गया। अगर आप समर्पित होकर अपने परम गुरु परमात्मा के चरणों में बैठेंगे, समर्पित होकर, तो ये शिव नेत्र का तेज, शिव नेत्र की ऊर्जा आपके भीतर, जो आपने स्वयं भरा, दूसरों के घरों से कचरा उठाकर ज्ञान का, संसार का, जो आपने अपने भीतर भरा, जिसने आपको आपसे दूर कर दिया, आज ध्यान की ऊर्जा, ध्यान का तेज उस सारे कचरे को शिवनेत्र से बाहर करेगा। जन्म के समय सभी जीव बिल्कुल हल्के फुल्के थे, निर्भार, निष्पाप, निर्विचार थे, निष्कलंक थे, एक पवित्र आत्मा थे। जन्म के समय बहती हुई निर्मल गंगा जैसे थे, किंतु जन्म के बाद धीरे धीरे भीतर की ये गंगा मलिन होती चली गई। अनेकों नाले इस गंगा में मिलते चले गए। शिव नेत्र, शिव नेत्र की अग्नि, शिव नेत्र का तेज पुनः से उन सारी गंदगियों को
विचारों की, विकारों की, संकल्प विकल्प ज्ञान की, इन सब को बाहर करेगा। जैसे ही साधक ध्यान में बैठता है, भीतर एक तूफान खड़ा हो जाता है। ध्यान के तेज से भीतर एक आंधी चलने लगती है। अनेकों अनेकों जमे हुए विचार उड़ने लगते हैं, उठने लगते हैं। साधक को लगता है इतने विचार, ध्यान में बैठकर तो इतने विचार बिना ध्यान के तो कभी नहीं आते। अग्नि नहीं जलेगी, कीट पतंगे कैसे बाहर निकलेंगे। ध्यान में बैठते ही भीतर शिव नेत्र ने प्रकाश कर दिया। सारे ज्ञान, सारे विकार बाहर निकलने लगे। अपनी गुफाओं में जो छुपे हुए थे, सब बाहर निकलने लगे। ध्यान के तेज ने हमें दिखा दिया, प्रकाश ने दिखा दिया कि हमने अपने भीतर कितना संसार भर रखा है। बिना ध्यान में बैठे पता ही नहीं था। लगातार शिव नेत्र में देखते चले जाएं। ध्यान कोई हठ योग नहीं, क्रिया योग नहीं। ध्यान कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं है। ध्यान तो स्वयं से प्रेम है। ध्यान अपने घर वापस लौट आने का नाम है। ध्यान अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की अंतिम बंदगी, अंतिम पूजा है, अंतिम बाजी। देखते चले जाएं भीतर, कुछ भी दिखाई दे, चिंता नहीं करना। चिंतन मनन मंथन कुछ भी नहीं करना। करने की क्रियाओं से हटकर बैठना। एक वॉचमैन की तरह विटनेस सीयर बनकर, साक्षी दृष्टा बनकर अपने भीतर की चलने वाली पिक्चर को देखते चले जाएं। अच्छे से अच्छा कोई सीन सामने आए, उसे पॉज नहीं करना, बार बार उसे फॉरवर्ड करके नहीं देखना। बुरे से बुरा कोई सीन दिखाई दे, रिवर्स नहीं करना, फॉरवर्ड नहीं करना, रिमोट कंट्रोल को छोड़ देना और भीतर की पिक्चर को खाली हो जाने दें। ध्यान इतना आसान, इतना सरल। ध्यान में बैठकर थकने लगो, अपना आसन बदल लेना। परमात्मा ने कोई विधान, कोई नियम नहीं बनाया कि पद्मासन में बैठना है, सिद्धासन में बैठना है, इतने घंटे बैठना है। ध्यान तो प्रेम है और प्रेम के ऊपर, प्रेम के संदर्भ में कोई शास्त्र आज तक नहीं लिखा गया।
प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रेम तो आत्मानुभूति है। अपनी मस्ती में, अपने आनंद में बैठना। ध्यान में आप केवल अपने प्रभु के संग हैं, परमात्मा के संग। कोई भी आपको अति प्रिय हो, चाहे मित्र, कोई सखा, कोई गुरु, कोई किताब, ये सब बाहर के संबंध हैं और बाहर के लोगों को भीतर आने की अनुमति नहीं है। भीतर का द्वार केवल और केवल आपके लिए खुलता है। इसलिए पूरे जागकर होशपूर्वक अकेले भीतर प्रवेश करना। धीरे धीरे भीतर का सारा संसार खाली होने लगेगा, विदा होने लगेगा और तुम पुनः से एक नवजात शिशु की तरह होने लगोगे, निष्पाप, निष्कलंक। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी भीतर, कोई वासना, कोई लोभ, कोई छल कपट नहीं रहेगा। ध्यान आपको धो देगा अंदर से, निष्कलंक, निष्पाप कर देगा, निर्मल कर देगा। अगर ध्यान में बैठकर हम भीतर से निर्मल नहीं हुए, अपना बेगाना, मेरा तेरा, छल कपट, झूठ, धोखा, लोभ, वासनाएं बनी रही, तो आप ध्यान में नहीं हैं। ध्यान मंदिर में जो भी प्रवेश किया, उसके पास मन, बुद्धि, इंद्रियां बचती ही नहीं। साक्षी होकर बैठना, साक्षी दृष्टा होकर। आज तक हमने पूरा जीवन बाहर के गुरुओं के पीछे बिताया और उन्होंने हमें पूरा जीवन भगाया। बाहर की किताबों के पीछे भागते रहे, ज्ञान के पीछे भागते रहे, किंतु आत्म ज्ञान का दीपक लिए भीतर का परम गुरु परमात्मा बैठा है। आज उस परम गुरु की ओर वापस मुड़ जाएं, अपने परम गुरु की ओर मुड़ें। बाहर का कोई गुरु, संत, महात्मा भीतर कोई सहायता नहीं कर सकता। गलती से कोई सीधा सरल मार्गदर्शक मिल जाए तो संकेत ही कर सकता है, और यदि सीधा नहीं मिला तो वह तुम्हें भी अपने जैसा बिजनेसमैन, व्यापारी बना देगा। इसलिए सब और से हटकर सीधा सीधा अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा को समर्पित हो जाएं। भीतर
जितनी देर आप सहजता से बैठ सकें उतनी देर बैठना। कोई सिद्धांत नहीं कि 3 घंटे बैठना है, आसन सिद्ध करना है। ये सारी ज्ञान की बातें बाहर के लोगों को दे देना। भीतर के प्रेम मंदिर में किसी ज्ञानी विद्वान को प्रवेश नहीं मिलता। भीतर तो अज्ञानी, जिसके पास कोई शब्द नहीं, भाषा नहीं, नवजात शिशु जैसा, केवल वही प्रवेश कर सकता है। देखते चले जाएं अपने शिव नेत्र से। केवल देखना, देखना ही ध्यान है, देखना ही परम उपलब्धि है। अगर कोई एक बुद्धत्व को प्राप्त हुआ है तो सभी उस बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। आवश्यकता है अपने भीतर मुड़ने की, मकड़ जाल से बाहर निकलने की, चक्रव्यूह से बाहर निकलने की। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। भीतर बैठे परम गुरु, परम ब्रह्म परमात्मा की हम सभी साधकों पर अनंत कृपा बरस रही। हम सबको भीतर उतरने का, भीतर की राह पर आने का निमंत्रण दिया। आइए हम सभी साधक मिलकर प्रभु की इस अनुकंपा का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से, समस्त दिव्य शक्तियों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे साधकों, एक कुंभ बाहर लगा हुआ है, सब जानते हैं, जिसमें सारा अस्तित्व बाहर ही बाहर घूम रहा है, और एक कुंभ भीतर है। उस कुंभ की ओर कोई विरला ही पहुंच रहा है। आइए हम सभी मिलकर महाकुंभ की ओर, भीतर के ध्यान की ओर चलें, जहां सच में अमृत बरसता है, सच में अमृत।
ओम नमः शिवाय।